नमस्कार दोस्तों। आज हम ये बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूर्व सैनिक हो गए और उनके परिवार वाले हो गए, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जानकारी सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए जारी की गई है और इसको ध्यान से आपने सुनना है। और इसमें ऑनलाइन आवेदनों की जो नई कट ऑफ तारीख है, कट ऑफ डेट है, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तारीखें कब की हैं और आपको आखिर क्या क्या ध्यान इसमें रखना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसे हम केएसबी कहते हैं, कि इसकी ओर से यह सूचना को जारी किया गया है और यह सभी राज्य सैनिक बोर्डों यानी आरएसबी को ये निर्देशित किया गया है कि वे RMEW अब यानी कि राष्ट्रीय मेरिटोरियस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के ऑनलाइन आवेदनों की समय सीमा का यहां पर ये पालन करें, उनको आदेश दिया गया है। अब चलिए देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए आखिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है, आखिर क्या क्या है। ध्यान दें कि इनमें से कुछ जो डेट्स हैं वो विशेष परिस्थितियों के कारण यहां पर बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि पेनुरी प्रारंभिक फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 1 अप्रैल 2025 से इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। पेनुरी का नवीनीकरण फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 जिन पात्र आवेदकों के आवेदन फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 या उससे पहले स्वीकृत हुए थे और वेबसाइट अपग्रेडेशन के कारण नवीनीकरण के लिए वो आवेदन ही नहीं कर पाए थे, वे 30 नवंबर 2025 तक फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन यहां पर कर सकते हैं। और जिन आवेदकों के आवेदन फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 या उससे पहले स्वीकृत हुए थे, उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए 1 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच अपने नवीनीकरण आवेदन जमा यहां पर करने होंगे। और मैरिज ग्रांट विभाग की तारीख जो है, पात्र आवेदक जिनकी आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2025 और 20 अक्टूबर 2025 के बीच यह पड़ रही थी। वेबसाइट के अपग्रेडेशन के कारण वे जो है 21 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक इसे विस्तारित अवधि के दौरान यहां पर आवेदन जमा ये कर सकते हैं आप लोग। और दूसरा है कि 31 मार्च 2026 के बाद हुए जो विवाह है, उनकी विवाह की तिथि से 180 दिनों के बाद आवेदन यहां पर स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे। एजुकेशन का जो ग्रांट है, कक्षा 1 से लेकर बैचलर डिग्री तक, स्नातक तक, एनुअल ईयर 2024-25 31 मार्च 2026 तक एनुअल ईयर 2024-25 के लिए, और मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख या जो अंतिम जो प्रिस्क्रिप्शन की जो डेट है वो 31 मार्च 2026 के बाद के मामलों के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की डेट्स या अंतिम जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन की डेट्स है 180 दिनों के बाद यहां पर आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं 100% जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, उनकी प्रारंभिक वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, कोई समय सीमा यहां पर नहीं दी गई है। 100% डिसेबल्ड बच्चे का नवीनीकरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 है। और पेनूनी नवीनीकरण वाली जो समय सीमा है, और जो ऑर्फन है, अनाथ जिसे बोलते हैं, उनकी प्रारंभिक अंतिम जीवित माता पिता की मृत्यु की जो तारीख है, जो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक के लिए कोई भी समय सीमा यहां पर नहीं है। ऑर्फन का जो नवीनीकरण है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा होने की जो तारीख है 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2026 के बाद पूरे हुए पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख से 180 दिनों के बाद यहां पर आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप बात करते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, मोबिलिटी इक्विपमेंट की बात करते हैं, कोई भी यहां पर समय सीमा नहीं है। गंभीर जो बीमारियां होती है, एक बार अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख या जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन की जो डेट्स है उसमें 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2026 के बाद के मामलों के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की जो डेट है या जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन की डेट्स है उससे 180 दिनों के बाद आवेदनों को स्वीकार ही नहीं
नहीं किया जाएगा। और होम लोन की बात करते हैं, अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन पर जो सब्सिडी है, एक बार बैंक द्वारा लोन अगर स्वीकृत होने की तारीख जो है 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 के बाद के मामलों के लिए लोन की स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये सभी जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड उपयोगकर्ताओं को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि वे जो बताया गया है तारीखों के अनुसार केवल उन्हीं आवेदनों को यहाँ पर संशोधित करें जो समय बाधित टाइम बैरिड नहीं है। समय बाधित आवेदनों को जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक द्वारा देखे गए जो ऑब्जर्वेशन है उनकी कमियों को ठीक न किए जाने के कारण यहाँ पर सिस्टम द्वारा उनको अस्वीकार किए गए आवेदनों को बहाल या रिस्टोर नहीं किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड स्तर पर आवेदनों के प्रसंस्करण में कुछ सामान्य गलतियां यहां पर देखी गई हैं जिन्हें यहां पर जांचना आवश्यक है। नाम हो गया, विवरण का मिलान हो गया, एक्स सर्विसमैन का सर्विस नंबर हो गया, या नाम हो गया, या विधवा होगी, या आश्रित हो गया, वार्ड का नाम, यहाँ पर डिस्चार्ज बुक, मार्कशीट हो गए, बैंक के खाते हो गए, या आधार कार्ड हो गया, उससे मेल नहीं खाना, ये कमी दिखाई गई है। समय सीमा का पालन नहीं किया गया है। एक्स सर्विसमैन द्वारा अपलोड करते समय कट ऑफ जो डेट्स है उससे पहले दावा करने के लिए यहाँ पर निर्दिष्ट जो समय सीमा है उसका पालन भी नहीं किया गया है। एजुकेशन ग्रांट की बात करें तो अपलोड की गई जो मार्कशीट है उस पर स्कूल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर या मुहर का नहीं होना पाया गया है, या मार्कशीट में बच्चे के पास होने का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। पेनूरी ग्रांट जो यहाँ पर प्रारंभिक है उससे पहले स्वीकृत मामलों का दोबारा आवेदन करना, या आवेदक एक्स सर्विसमैन का आवेदन करते समय वित्तीय वर्ष की जो 1 अप्रैल को 65 वर्ष से अधिक न होना। अब बात करते हैं नवीनीकरण रिन्यूअल की। आवेदन लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद बजाय यहाँ पर केएसबी को डाक से भेजना, या निर्धारित अवधि 1 दिसंबर से 31 मार्च के भीतर ऑनलाइन अपलोड न करना। तो मेरे दोस्तों यह थी जानकारी RMEWF के ऑनलाइन आवेदनों की कट ऑफ डेट्स और सामान्य गलतियों के बारे में जिससे कि हमने बातचीत करी। और मेरे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, मददगार लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, पूर्व सैनिक भाई वेटरन्स के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो हाँ जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।